सुप्रभात बच्चों, मैं प्रवीण कुमार गुरुकुल ब्रो स्कूल से। आज हम पढ़ेंगे हमारे वर्ग 8 का जो हिंदी ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण की पुस्तक का जो पहला अध्याय है वो। और पहला अध्याय है हमारा क्या? भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा, लिपि और व्याकरण यानी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा के बारे में कि भाषा क्या होता है, किस तरीके से हम भाषा को समझेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाषा क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि भाषा क्या है, तो आप कह सकते हैं आपने जो कहा और हमने समझा, यानी आपने विचारों का आदान प्रदान किया हमारे साथ, तो ये क्या है? भाषा है। यानी विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या है? भाषा है। समझ में आया? भाषा क्या है? विचारों का आदान प्रदान करना। यानी हम आपसे कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, और ये क्या है? एक भाषा ही है। समझ में आ रहा है? ये भाषा ही है। अब आगे देखिए, भाषा को अगर परिभाषित करें तो क्या लिखा हुआ है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? भाषा। तो भाषाएं भी अलग अलग होती हैं। अगर अलग अलग राज्य भी हैं तो आप अगर इस चीज का अगर खोज करें तो आपको कुछ सूचनाएं मिलेंगी जिसके द्वारा ये प्रमाणित होगा कि भाषाएं भी हर राज्य की अलग अलग हैं। हम ये बात नहीं करते हैं कि सभी राज्यों की भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जिनकी भाषाएं जो है हमारी भाषाओं से बिल्कुल अलग हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि हम देखिए तो कश्मीर में कश्मीरी, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, तमिलनाडु में तमिल, ये भाषाएं बोली जा रही हैं। यहाँ तक कि देश से अगर विदेश चले जाते हैं, यानी अगर हम फ्रांस चले जाएं तो फ्रेंच बोली जाती है, अगर हम इंग्लैंड चले जाएं तो अंग्रेजी बोली जाती है, जापान चले जाएं तो जापानी है, चाइना चले जाएं तो चीनी भाषा बोली जाती है। तो जहां जहां है वहां वहां भाषाएं भी अलग अलग है। सभी की भाषाएं तो एक नहीं है। नहीं तो हम कहीं भी जाकर आराम से अपना जो है अनुकूलन कर सकते थे, यानी हम कहीं भी प्रवास कर सकते थे, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है क्योंकि हमारी भाषाएं जो है वो बदल जाती हैं। और जब हम एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाते हैं तो वहां हमारा जीवन जो है एक असंभव बन जाता है। वहां पे जीवन का जो संभावना है वो कम हो जाता है। तो जीवन को संभावित करने के लिए भी हम भाषा का प्रयोग करते हैं। तो आप इस भाषा को समझ चुके होंगे। भाषा के 2 रूप होते हैं। यहाँ पे मुख्यतः 2 रूप होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 लिखा हुआ है। आप 2 पे ध्यान दीजिए, तीसरे की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए कोई आपको अपने दिमाग के ऊपर कोई बोझ डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास 3 लिखे हुए हैं। देखिए, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, ये क्या है? मौखिक भाषा। यानी जो भाषा मुख से बोली जाती है और कानों से सुनी जाती है वो क्या है? आपकी मौखिक भाषा। लिखित भाषा का अगर बात करें तो हम लिखें और आप उसको पढ़ लेंगे, वो क्या है? लिखित भाषा। और सांकेतिक भाषा क्या होता है? देखिए, लिखित भाषा क्या परिभाषित किया गया है, सांकेतिक भाषा को हम परिभाषित नहीं किए क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता भी नहीं है। तो जिस चीज की अगर आवश्यकता नहीं है तो उसे हम बोर्ड पे या कहीं भी जो है इस पे अंकित नहीं किए हुए हैं। समझ में आ रहा है? तो सांकेतिक भाषा का तात्पर्य होता है कि जब हम अपने विचारों को आपके सामने या किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और वो भी इशारों के साथ। यानी कहने का तात्पर्य जिस तरीके से हमारा हाथ हिलाना, हमारा बाय कहना, तो ये क्या है? ये एक संकेत है, एक इशारा है। ये किसी चीज का इशारा दिया जा रहा है। यानी हम आपसे विदा ले रहे हैं, हम आपको नमस्ते कर रहे हैं, हम आपको से विदा ले रहे हैं, तो ये क्या है? ये संकेत है, ये इशारे हैं। तो इशारों में अगर हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो क्या है? वो सांकेतिक भाषा है। समझ में आ गया? भाषा में अगर हम देखें तो हमारी राष्ट्र भाषा जो है वो हिंदी है, जो संविधान में 14 सितंबर 1949 यानी को एक राजकीय भाषा के रूप में रखा गया था। इसीलिए हम हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाते हैं। भाषा के संविधान में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। और लिपि क्या है? तो लिपि लिखने के ढंग को
लिपि कहते हैं, यानी भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि। और कुछ लिपियां यहाँ पे दी गई हैं, कुछ भाषाएं भी दी गई हैं, जैसे में हिंदी और संस्कृत देवनागरी में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन में, पंजाबी गुरुमुखी में और उर्दू फारसी में लिखी जाती है। तो ये कुछ लिपियां और कुछ भाषाएं जो हैं इसे श्यामपट्ट पर अंकित किए गए हैं। अब हम बात करते हैं आगे, और आगे हम बात करते हैं किसके ऊपर? एक बोली दिया गया है, यानी किसी भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। आप देख सकते हैं, किसी भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। तो भोजपुरी एक बोली है, राजस्थानी एक बोली है। समझ में आ गया? अब हम बात करेंगे हमारे अगले बिंदु की तरफ, जो है व्याकरण। ओके, तो अब हम बात करेंगे व्याकरण के ऊपर। चलिए हम आगे बात करते हैं। और ये हमारा जो अगला बिंदु है वो क्या है? वर्ग 8 का व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में हमारा अगला टॉपिक क्या है? व्याकरण है। इसके पहले भाषा और लिपि पढ़ चुके हैं। व्याकरण क्या होता है? तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना जानते हैं। तो वो क्या है? हमारा व्याकरण। व्याकरण की मदद से ही हम चीजों को समझ पाते हैं, कैसे लिखा जाता है, कितना शुद्ध है वो, क्या विशुद्ध है और अशुद्ध है। तो आप इस चीज को समझते होंगे। तो व्याकरण क्या है? तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना जानते हैं। व्याकरण के कुछ यहाँ पे अंग दिए गए हैं, यानी व्याकरण के 4 प्रमुख अंग हैं। कौन कौन? वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में क्या होता है? वर्ण के भेद, वर्ण की बनावट को देखा जाता है। शब्द में शब्द का भेद, ठीक है। तो हम जब ये सब पढ़ेंगे, आपको आगे क्लासेस में अगर होंगे तो ये पढ़ाया जाएगा। पद में पद विचार के ऊपर किया जाता है, पद के ऊपर विचार किया जाता है। और वाक्य में वाक्य के ऊपर विचार किया जाता है, यानी वाक्य की बनावट कैसे है, क्या है, ठीक है। हम जो है अब बात करेंगे आगे के वीडियो में कि जो अभ्यास होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। क्लासेस चला रहे हैं, तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए, और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।